नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए महागठबंधन इंडिया की तरफ से ऐलान किया जा चुका है। लेकिन इस इंडिया गठबंधन में उठापटक चल रही है कई अहम फैसलों को लेकर, क्योंकि अब तक इस इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवारी के लिए किसी भी दिग्गज नेता को आगे नहीं किया गया है और ना ही अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई आखिरी फैसला हुआ है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन में शामिल कराए जाने के प्रयास भी तेज है और इसी मुद्दे को देखते हुए इंडिया गठबंधन में इन तमाम सवालों को लेकर अब बात रखती है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने। जी हां, ओम प्रकाश राजभर ने चुटकी लेते हुए अपनी बात रखी है और इंडिया गठबंधन को वह नसीहत देते हुए भी नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ओपी राजभर ने एक बार फिर से मायावती के समर्थन में अपनी बात रखी है। पहले भी वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मायावती से मुलाकात करनी चाहिए और पीएम उम्मीदवारी के तौर पर उन्हें आगे कर देना चाहिए। और ऐसे में एक बार फिर से ओपी राजभर ने मायावती के समर्थन में अपनी बात रखी है। बेशक वह एनडीए में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी का वह समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर ने साफ तौर पर कहा है कि ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, चुनाव अलग अलग ही लड़ेंगे। और इसी के साथ ओपी राजभर ने मायावती की जमकर तारीफ भी कर दी है। उनका कहना है कि मायावती जनाधार वाली नेता हैं, उनके शासन की पूरे देश में चर्चा होती है। मायावती के शासनकाल की उस समय तारीफ की है ओपी राजभर ने जब वह खुद योगी मंत्रिमंडल में जगह बनाने में लगे हुए हैं। ओपी राजभर ने साफ तौर पर गठबंधन को लेकर भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि ममता अलग ताल ठोक रही हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पंजाब और दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे, उधर अखिलेश यादव यूपी में अकेले लड़ेंगे। राजभर कहते हैं कि गठबंधन कहां है, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में सभी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ओपी राजभर ने साफ तौर पर कहा है, यहां पर सुझाव दिया है अब इंडिया गठबंधन को, और उनका कहना है ये सभी दल 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर शरण गक्षामी होकर उन्हें तोहफा दे दें। उनका कहना यह रहा है कि मायावती के जन्मदिन पर इन सभी लोगों को वहां जाकर नारा लगाने चाहिए कि मायावती जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तभी इन लोगों का गठबंधन होगा और आगे चल पाएगा, वरना ये इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, मायावती की तारीफ करते हुए वह कहते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय नेता होने के साथ ही एक जनाधार वाली नेता बताते हुए कहा कि मायावती कुशल शासक रही हैं, उनके शासनकाल की चर्चा पूरे देश में होती है, इसलिए उनके नाम पर कोई झगड़ा नहीं होगा। ममता बनर्जी, सोनिया गांधी सभी मायावती को समर्थन देंगी। मायावती, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी मिलकर नारी एकता जिंदाबाद का नारा लगाएं तो कोई टिक नहीं पाएगा। तो फिलहाल देखा जाए, ओपी राजभर ने ये बातें साफ कह दी हैं कि अब मायावती को यहाँ पर आपको समर्थन देना चाहिए, शरण गक्षामी करना चाहिए, यानी कि उनके पास पहुंच जाना चाहिए उनके जन्मदिन के मौके पर और उन्हें आगे करना चाहिए। मालूम हो कि 15 जनवरी के दिन मायावती अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं। दावे किए जा रहे हैं कि वह राजधानी दिल्ली पहुंचेंगी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ उनकी अहम मुलाकात होगी और तब जाकर इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला होता हुआ नजर आएगा। देखना होगा कि 15 जनवरी को कांग्रेस का यहां पर पहल देखने को मिलेगी मायावती की तरफ या फिर नहीं, या फिर मायावती यहां पर कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात करके खुद ही कोई बड़ा ऐलान कर देंगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।